अगर आपका और आपके माँ बाप का सपना है कि आप एमबीबीएस करें, वो भी कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हेलो, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। तो व्यूअर्स, अगर आप दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसके 3 पाथवेज हैं, जिसमें से एक पाथवे की आज मैं बात करूंगा। 3 पाथवे हैं। एक तो एडमिशन थ्रू एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, एडमिशन थ्रू आईपीयू एंड एडमिशन थ्रू डीयू। आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के अंडर 5 मेडिकल कॉलेज आते हैं, जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। अगर हम बात करें, पहले नंबर पे आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसको वीएमएमसी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज आता है। अगर इन 2 कॉलेजेस की बात करें, इन दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी के थ्रू ही अपीयर होना पड़ेगा। तो हम अगर तीसरे कॉलेज की बात करें तो उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। चौथा आता है एनडीएमसी, जिसमें हिंदू राव हॉस्पिटल जिसके साथ अटैच्ड है। और 5वें नंबर पे आता है आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जो लास्ट के 3 बताए हैं मैंने, बाबा साहेब अम्बेडकर, एनडीएमसी और आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन तीनों कॉलेजेस में 2 तरह के कोटा अप्लाई होते हैं। तो 85% दिल्ली कोटा, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर से आता है, और 15% ऑल इंडिया कोटा। आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आईपी कोटा, आईपी कोटा, ये आईपी कोटा है क्या चीज़? आईपी कोटा सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे आईपी कोटा के लिए जिन्होंने अपनी 11th-12th दिल्ली से करी हुई है। बेशक आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, अगर आपने 11th-12th दिल्ली से नहीं करी हुई, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और कौन एलिजिबल है इसके लिए? इसके लिए वो लोग एलिजिबल हैं जो एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और आर्मी मेडिकल कॉलेज में एक और कैटेगरी एडमिशन ले सकती है जो कि एक्स सर्विसमैन है, या फिर जिनकी मोर देन 10 ईयर्स की वहाँ पे सर्विस हो चुकी है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो अब बात करें कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट्स है ipu.ac.in, और एक और वेबसाइट है, वो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो आज 2 फरवरी 2026 को शुरू हो चुकी है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2026। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि बाद में भरेंगे, बाद में आपका 12th के एग्ज़ाम आ जाएंगे, नीट एग्ज़ाम भी पास हो जाएगा, तो कहीं ये मौका आपके हाथ से छूट ना जाए, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। जो इस एग्ज़ाम की फ़ीस है वो है ₹2500 प्लस एक्स्ट्रा टैक्सेस। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज बताए हैं, इनकी फ़ीस क्या रहेगी और इनकी क्लोजिंग रैंक क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के बारे में, वीएमएमसी। इसकी क्लोजिंग रैंक्स क्या रही हैं 2025 में, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि 2026 में क्या रहेंगी, उसके आसपास ही रहेंगी कुछ कुछ। अगर हम बात करें, जो जनरल की थी, ऑल इंडिया कोटा की थी 132, दिल्ली स्टेट कोटा की थी 1532। ओबीसी की बात करें तो 232 पे ऑल इंडिया में ख़त्म हो गई थी, दिल्ली स्टेट कोटा की 6021 पे बंद हुई थी। ईडब्ल्यूएस 693 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 3580 पे। एससी की 2934 पे, दिल्ली स्टेट कोटा की 40277 पे, 40,277 पे। एसटी की बात करें तो ऑल इंडिया में 7556 पे, 7556 पे, और दिल्ली स्टेट कोटा की 93,864 पे। ये था वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की।
अब बात करें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी जनरल में हुई थी ऑल इंडिया में 1044 पे, दिल्ली स्टेट कोटा जनरल 6710 पे, EWS 2636 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 6759 पे, OBC 3806 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 13083 पे, SC 19271 पे और दिल्ली स्टेट कोटा SC 39,462 पे। ST की बात करें ऑल इंडिया की 49,964 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 91,809 पे। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्यूचर में आपको हेल्प होगा। NDMC मेडिकल कॉलेज हिंदू राव हॉस्पिटल, इसकी रही थी फॉर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा 2986 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 3561 पे, OBC की 12,585 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 13,083 पे, EWS 14,868 पे, दिल्ली स्टेट कोटा 10,130 पे। SC की बात करें तो 22,223 पे ऑल इंडिया कोटा, SC दिल्ली कोटा 58,914 पे। ST की बात करें ऑल इंडिया कोटा 38,108 पे और दिल्ली स्टेट कोटा 1,32,226 पे। ऐसे ही आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो आर्मी कैटेगरी होती है, जो एक्स सर्विसमैन की और सर्विस की होती है, जिनकी मोर देन 10 ईयर की सर्विसेज होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी जो फाइनल क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,064 पे। SC ST की बात करें तो SC जो दिल्ली कोटा के थे उनकी थी 71,745 पे और ST की 1,23,705 पे क्लोज हुई थी। तो ये बात होगी सारी क्लोजिंग रैंक की, जो भी IPU के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती है, कॉलेजेस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस क्या है। अगर बात करें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 75,000, यूनिवर्सिटी फीस है 28,500 और जो हॉस्टल की फीस है वो केवल 12,000 रुपये पर ईयर की बता रहा हूँ मैं, ये फीस है। उसके बाद आ गया अपना NDMC हिंदू राव हॉस्पिटल, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 50,000 पर ईयर, यूनिवर्सिटी की फीस है 28,500, हॉस्टल की फीस है सिर्फ मात्र 6,000 रुपये पर साल पर ईयर सालाना। आर्मी मेडिकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की बात करें तो ये एक प्राइवेट में आ जाता है, इसकी ट्यूशन फीस रहती है 5.5 लाख रुपए सालाना, 5.5 lakhs पर ईयर, हॉस्टल फीस 31,000 पर ईयर, मेस चार्जेस 3,900 पर मंथ, टोटल बजट इसका जाएगा 6.5 लाख 6.34 लाख पर ईयर के आसपास। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो जाता है, ये इसमें IPU में सबसे महंगा कॉलेज होएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और हमारी काउंसलर्स की एक्सपर्ट टीम आपका हेल्प करेगी काउंसलिंग में और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगी। थैंक यू सो मच। आई डॉक्टर कुबेर शर्मा साइन ऑफ।